हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्लॉट्स आते हैं, ब्लड क्लॉट्स आते हैं, तो वो कितने डेंजरस हैं या कितने सेफ हैं। तो आप ध्यान दो, ब्लड क्लॉट्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं। ब्लड क्लॉट्स होते हैं कि जब ब्लड जम जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो ब्लड की उस फॉर्म को, जिसको आप कह सकते हो खून के थक्के, तो हम कह सकते हैं खून के थक्के को ब्लड क्लॉट। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लेडीज को पीरियड्स के दौरान ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं ब्लड के साथ। अगर एक या दो ब्लड क्लॉट और छोटे से आ रहे हैं तो ये आपका एक नॉर्मल साइन है। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट्स आपके ज्यादा आ रहे हैं, 6-7 दिन हो चुके हैं, फिर भी रेगुलर ब्लड क्लॉट्स, और वो लगभग आप कह सकते हो एक चने के दाने जितने से लेकर और बड़े से बड़े मटर तक के हो सकते हैं। जैसे आप देखते हो एक मटर का साइज होता है इतना बड़ा, तो अगर इतने बड़े ब्लड, इतने से लेकर इतने बड़े तक के ब्लड क्लॉट्स आपको बार बार आ रहे हैं, दिन में 2-4-6 बार आ रहे हैं और 6-7 दिन से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये आपकी जान भी ले सकते हैं। दे आर डेंजरस। अब ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से ब्लड क्लॉट आते हैं? आप ये देखिए कि जब आपकी स्किन पे कोई कट लगता है तो हमारे ब्लड में ही कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो तुरंत उस कट को फिल करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश से वहां पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लड सॉलिडिफाई होने लगता है और धीरे धीरे वो उस कट को बंद कर देता है और ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। लेकिन सेम वे में यूट्रस से जब वो एग जो कि फ्यूज नहीं हुआ है वो रिलीज होता है, तो साथ में यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, सपोज ये आपकी यूट्रस है, तो इसके अंदर जो ये लाइनिंग है ये हर बार चेंज होती है, ये हर बार नई बनती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर आपका उस मंथ में कंसीव हो गया है तो इसी एंडोमेट्रियम पे ये जो फैलोपियन ट्यूब में एग फ्यूज हुआ था, ये 5-7 दिन बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्या करता है, पिट बनाता है, खड्डा खोदता है, अपने आप ही केमिकल्स की हेल्प से स्किन को डिसॉल्व करता है और खुद यहाँ आके जुड़ जाता है। जैसे आप समझ लो, अगर आपने कोई प्लांट को लगाना है मिट्टी में तो आपको पहले थोड़ी सी मिट्टी हटानी पड़ती है। सेम वे में जाइगोट यहाँ से थोड़ा सा बड़ा होके यहाँ आता है, इधर इधर किसी, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में होती है तो वो इसकी इनर वॉल पे किसी भी जगह पे क्या होता है, सेट हो जाता है, इधर की तरफ, सामने की तरफ, पीछे की तरफ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, अपने अकॉर्डिंग ये कहीं पे भी सेट हो जाता है, जिससे थोड़ी सी जो ब्लीडिंग आती है उसको हम इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है या आपने उस मंथ में अटेम्प्ट ही नहीं लिया है, रिलेशन नहीं बनाया है, तो भी इसको बाहर तो आना ही होता है। और जब ये बाहर आता है पीरियड्स के फर्स्ट या सेकंड डे पे, तो इसकी जो ये इनर वॉल है ये भी पूरी चेंज होती है, पूरी हटती है, ये भी बाहर आती है। इसी के कारण आपको ब्लड आता है। कभी कभी ये जो एंडोमेट्रियम हटने का प्रोसेस है ये नॉन स्टॉप, जो एक लेयर हटी उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर, ये कॉन्टिन्यूअस हटता जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? कभी आपका बीपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी आपका थायराइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी आपकी मीन्स लेस एचबी, जब आप एनीमिक हो, आपका एचबी यानी कि आपका खून बहुत कम है, तो वो इसको हील नहीं कर पाता बल्कि और ज्यादा ब्लड निकलता रहता है। आप में कैल्शियम की कमी है, आप में आयरन की कमी है,
इन सब वजह से आपको ब्लड लगातार आता रहता है और ये आपको और ज़्यादा कमज़ोर बना देता है और नेक्स्ट मंथ में फिर और ज़्यादा, क्योंकि कमज़ोरी आपके अंदर है तो फिर वो और ज़्यादा आपको कमज़ोर बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट 5, 7, 8 दिन तक, किसी किसी को 10 दिन तक भी आते रहते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस और लो एनर्जी फील होती है। अच्छा, इसका एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है, वो क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं तब भी ऐसा होता है। तो आपको ज़्यादा गर्म चीज़ें पीरियड्स के दौरान, यानी कि आप ज़्यादा गर्म मसाले, एग ज़्यादा या नॉनवेज आप ज़्यादा ना लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप हल्का फुल्का थोड़ा सा नॉनवेज किसी एक दिन या एक आध एग ले सकते हैं, ज़्यादा एग ना लें, इससे भी आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉट्स आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कारण जो हमें पता नहीं चलता कि कई बार आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसेप्शन हो जाता है, लेकिन वो 2-3 दिन में, यानी कि पीरियड आने से पहले ही मिसकैरेज भी हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। और वो मिसकैरेज कभी कभी इनकम्प्लीट होता है और इनकम्प्लीट मिसकैरेज के कारण जो आपका यहाँ पे एम्ब्रियो बनना था वो पूरा बाहर नहीं आता, वो यहीं पे रहता है। कभी जुड़ने की कोशिश करता है, कभी वो हटने की कोशिश करता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और आपको क्लॉट्स पे क्लॉट्स आते रहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि क्लॉट्स ज्यादा आ रहे हैं और 5-7 दिन से भी ज्यादा आ रहे हैं, तो इट इज वेरी मच हाई टाइम कि आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट करो और डॉक्टर से इमीडिएटली दवाई लो। अगर आपने उस मंथ में अटेम्प्ट लिया है, कंसीव करने की कोशिश की है और कंसीव तो नहीं हुआ लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा आ रही है, क्लॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इट इज द वेरी हाई टाइम कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और आपने वो फिर आपकी एक तरह का डीएनसी कर देंगे, अबॉर्शन करेंगे, ताकि वो जो इनकम्प्लीट मिसकैरेज अपने आप हुआ है वो कंप्लीट मिसकैरेज हो जाए और नेक्स्ट मंथ के लिए आपकी यूट्रस तैयार हो जाए। जब कभी आपका सेकेंड या थर्ड मंथ में या उसके बाद मिसकैरेज अपने आप होता है या आप मेडिसिन ले लेते हैं या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कभी कभी तो पूरा की पूरा जो मिसकैरेज है वो एक साथ हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाता है जो आगे दिक्कत करता है, जिससे आप कंसीव भी नहीं कर पाते और जब तक आप डीएनसी नहीं कराते तब तक 4-5 महीने तक, यानी कि अगर आप 2 महीने नहीं कराएंगे तो 2 महीने तक, 4 महीने नहीं कराएंगे तो 4 महीने तक आपको एक्सेसिव ब्लड फ्लो भी होगा, क्लॉट्स भी जाएंगे, आपको वीकनेस आएगी, यू विल बी एनीमिक, और जितना आप एनीमिक होते जाएंगे नेक्स्ट मंथ में उतना ज्यादा ब्लड की वेस्टेज होगी। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कंसेप्शन के लिए कोशिश की थी और उसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है और वो इनकम्प्लीट हुआ है, आपको ज्यादा फ्लो आ रहा है, तो आप प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपनी डीएनसी कराएं, इसको लाइटली ना लें। कभी कभी इसमें सेप्टिसीमिया हो जाता है, यानी कि पॉइजनस हो जाता है, जहर फैल जाती है आपकी पूरी बॉडी में और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी सिंसियर टॉपिक, आप इसको ध्यान से समझें और इसके ऊपर इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट। और ठीक है, डॉक्टर्स तो आपको दवाई देते ही हैं, लेकिन अगर आपने कंसेप्शन की कोशिश नहीं की है फिर भी आपको बार बार हो रहा है, तो एक रीजन पता है क्या होता है कि आप पीरियड्स के दिनों में रिलेशन बनाते हैं। तो आपको पीरियड्स के दिनों में रिलेशन नहीं बनाना। बहुत सारे लोग पीरियड के दिनों में इसीलिए रिलेशन बनाते हैं कि ठीक है कंसीव नहीं होगा, लेकिन इट इज हार्मफुल फॉर यू, आपको ज्यादा फ्लो होता है जो कि आपको नुकसान करता है। तो पीरियड्स के दिनों में रिलेशन ना बनाएं। अगर इनकम्प्लीट मिसकैरेज हुआ है तो आप डीएनसी कराएं और साथ में ज्यादा गर्म चीजें ना खाएं, बल्कि आप सौंफ का पानी, ठंडा होता है,
आप रात को सौंफ को पानी में भिगो के रख दीजिए, गर्म पानी में, और सुबह आप उसका पानी पीजिए बिल्कुल खाली पेट। तो उससे आप देखेंगे थोड़ा सा आपको आराम आएगा। और अगर आपको लग रहा है इनकम्प्लीट मिसकैरेज है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा, मैं आपको एक देसी दवाई बताती हूँ कि आप 1 चम्मच जितना गुड़ लें और 1 चम्मच जितने तिल लें, और उसको 1 गिलास वाटर में बॉईल करना शुरू करें जब तक वो हाफ ना हो जाए। और जब पीरियड शुरू हो तो आप पहले दिन उसका 1 गिलास जो अब आधा रह गया है उसको पी लें। उससे वो जितना भी जो इनकम्प्लीट आपका मिसकैरेज हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरी यूट्रस क्लीन हो जाएगी। लेकिन ऐसा केवल आप 1 ही मंथ कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट मंथ फिर हैवी फ्लो होता है तो नेवर गो फॉर दिस देसी दवाई, आप डॉक्टर के पास जाएं। और अदरवाइज भी मैं आपको कहूंगी कि देसी दवाई की जगह भी डॉक्टर की जो मेडिसिन होती है, डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन होता है, वो फार फार बेटर होता है। कभी ये देसी चीजें लग जाती हैं और कभी ये गलत भी असर करती हैं। तो आप इन पे ज्यादा यकीन ना करें, चाहे वो मैं ही आपको क्यों नहीं बता रही, आप सिर्फ एक ही कोशिश कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, stay healthy. Thank you very much.